बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 7 बायनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शंस की एग्जांपल नंबर 10 करेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 बाई x रेज पावर 10। तो इसमें आप लोगों ने इस एक्सपेंशन में आप लोगों ने वो वाली टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो 5 हो। आप इसमें देखें पावर में 10 है तो इसकी एक्सपेंशन के अंदर कितनी टर्म्स होंगी 11। एक टर्म ज़्यादा होती है, ठीक है कि 11 टर्म्स होंगी। उन 11 टर्म्स के अंदर एक टर्म x की पावर 5 वाली टर्म होगी और उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब देखें अब हम इसकी एक्सपेंशन करें और वो इतना लेंथी प्रोसीजर करें, उसमें जाके हम x की पावर 5 टर्म फाइंड करें, ये काफ़ी जो है ना ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो लेट टी आर प्लस 1 ऑफ हम इसमें से एक टर्म लेट करेंगे बी द पार्टिकुलर टर्म कंटेनिंग एक्स 5। वो कह रहा है कि इसके अंदर आपके पास एक टर्म होगी टी आर प्लस 1 जिसके अंदर एक्स की पावर 5 भी इन्वॉल्व होगा। नाउ फॉर द गिवन एक्सपेंशन अच्छा ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपल ऐसा करें कि इस चीज़ को ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको एन कह दें और टी आर प्लस 1 का फ़ॉर्मूला लगाएँ एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। ये पहले फ़ॉर्मूला लगा के फिर आप लोगों ने वो ए, बी और एन की वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है? आप लोगों ने इस स्टेप के बाद आप लोगों ने पहले तो ये एक्सपेंशन लिख लेनी है, फिर आपने ए, बी, एन लिख लेना है, उसके बाद आपने टी आर प्लस 1 का फ़ॉर्मूला लगाना है, फिर आप लोगों ने वो ए, बी, एन पुट करना है, ठीक है? तो ए, बी, एन इसमें पुट करेंगे, इसमें आपके पास ये चेक कर लें एन की जगह 10, ये ए की जगह 2x स्क्वायर, बी की जगह माइनस 3/x और ऊपर एन माइनस आर, एन 10 था तो 10 माइनस आर। तो इसके अंदर देख लें कि आप लोगों के पास ये आर जो है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है? आर इसमें आपके पास जो है ना वो आप फाइंड करना है। आर कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि एक्स को बिल्कुल अलग कर लेना है, ठीक है? तो इसमें 2 की पावर 10 माइनस आर अलग कर लेंगे और एक्स की पावर 2 की पावर 10 माइनस आर अलग कर लेंगे। और इसी तरह -3 की पावर r अलग कर लेंगे और x की पावर r अलग कर लेंगे। वैसे इसने -1 के ऊपर भी r अलग कर लिया और 3 के ऊपर भी r अलग कर लिया। तो आप लोग आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि -3 की पावर r और डिवाइडेड बाय x की पावर r, वो भी ठीक है। तो इसमें x की पावर r ये है और ये x की पावर 2 की पावर 10 माइनस r। तो इसमें हम आप लोगों ने ऐसा करना है कि अब इसने क्या किया, वो -1 की पावर r को पीछे ले आया 10 सीआर और सारी टर्म्स को ये पीछे लिख रहा है, जस्ट एक्स की टर्म्स जो है वो एंड पे लिख रहा है, ठीक है? एक्स की पावर ये 2 अंदर बाहर मल्टीप्लाई होगा, 2 10 ज़ा 20 और 2 आर। तो ये देखें एक्स की पावर 20 माइनस 2 आर और ये एक्स की पावर आर ऊपर जाके माइनस आर, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएँगी। तो बाकी ये सारी टर्म्स ऐसे ही लिखेगा, बेस सेम है पावर ऐड कर रहा है, ठीक है? 20 माइनस 2 आर माइनस 2 आर माइनस आर कितना होगा -3 आर। अब हमें एक्स की पावर 5 चाहिए था। तो आप लोगों ने ऐसा करना है 20 माइनस 3 आर को किसके इक्वल पुट कर लेना है 5 के इक्वल पुट कर लेना है। अच्छा ये आप लोगों ने इतना लेंथी काम करने की ज़रूरत नहीं है बीच में ये सारी चीज़ें लिखने के बजाय। आप लोगों ने बस ये यहाँ तक लिखने के बजाय ना आप लोगों ने लिख के आप लोगों ने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 लिख के आप लोगों ने x की पावर में जो 20 माइनस 3 आ रहा है इसको आपने 5 पुट कर लेना है क्योंकि हमें इसकी पावर में 5 चाहिए। तो आपने इधर लिखना है पुट 20 माइनस 3 r इक्वल टू 5। तो वो जब 5 पुट कर लेंगे वहाँ से r की वैल्यू फाइंड करेंगे, r की वैल्यू 5 आ जाएगी और उस r की वैल्यू को 5 को पुट करना है पुट इन 1। ये जो 1 इक्वेशन है यहाँ यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। तो और 5 पुट करना है हर जगह, ये देख लीजिए हर जगह पुट कर लिया है। 5 पुट करेगा तो इसको सिम्प्लीफाई करेगा, सिम्प्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास जो है ना ये इसका कोएफ़िशिएंट x की पावर 5 का जो है ना ये इसका पीछे अच्छा x की पावर 5 का कोएफ़िशिएंट मतलब इसके साथ वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सारी जो है वो समझ लें x की पावर 5 का कोएफ़िशिएंट है। तो इसलिए लिखा हुआ है सो द रिक्वायर्ड कोएफ़िशिएंट इज़ दिस इक्वल टू अब इसको इसने कैलकुलेट किया हुआ है। अब इसको आप लोग इस तरह 10 फैक्टोरियल इस तरह ओपन करने के बजाय आप लोग सिंपल कैलकुलेटर पे 10 से 5 लिखिएगा और उसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 की पावर 5 से और 3 की पावर 5 से, उसका वो एग्ज़ैक्ट जो है ना वो आंसर ये दे देगा, ठीक है? तो -1959552 तो ये x की पावर 5 का कोएफ़िशिएंट है, ठीक है? तो ये आपकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे? मेन पॉइंट्स ये थे कि आप लोगों ने सबसे पहले तो ये काम करना है, ये लाइन नहीं लिखनी, आपने जस्ट ये एक्सपेंशन लिखनी है, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने a की वैल्यू ये लिख लेनी है, b की वैल्यू -3/x और n की वैल्यू 10 लिखनी है। a, b और n इस तरह सेपरेट करके लिख लेना है। उसके बाद tr+1 का फ़ॉर्मूला लगाना है, एनसीआर a की पावर n-r, b की पावर r फिर आपने पुट करना है, ठीक है? पुट करने के बाद आप लोगों ने सारी टर्म्स को पीछे लिख लेना है और x की टर्म्स को एंड पे लिख लेना है, ये जैसे इसने लिखा हुआ है। फिर इसने
बेस सेम थी, पावर सेट की और जो भी बना इसको आपने 5 के इक्वल पुट कर लेना है। ये सारा बीच में इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। पुट 20 माइनस 3 r इक्वल टू 5 लिखना है। वहाँ से r की वैल्यू 5 निकालनी है। r की वैल्यू 5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और उसको आप लोगों ने सिम्प्लीफाई करना है। ये आपने कोएफ़िशिएंट उठा लेना है इस तरह। सो द रिक्वायर्ड कोएफ़िशिएंट इज़ दिस। तो 10c5 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, उसको 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह आप लोगों ने फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a बाय x प्लस x बाय a की पावर 10, इसमें मिडल टर्म निकालनी है। तो इसमें अब ये सारी इंग्लिश लिखने के बजाय आप लोगों ने क्या काम करना है, इसमें 10 है तो इसकी इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी, 11, तो इसकी छठी टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के पास आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये इवन पावर है n इज़ इक्वल टू 10 व्हिच इज़ इवन, सो दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द अबव एक्सपेंशन इज़ 11। तो ये मैं इसने इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बात मैं आपको उर्दू में समझा चुका हूँ। थस इट हैज़ ओनली मिडल टर्म 1 मिडल टर्म। जब भी आपके पास एक्सपेंशन की टर्म के अंदर ऑड नंबर टर्म्स आएँ, तो उसमें आपके पास मिडल टर्म 1 होती है, ठीक है? मिडल टर्म इज़ 1 व्हिच इज़ और वो कौन-सी होगी n+2/2, ये मिडल टर्म होगी, ठीक है? n+2/2 जब एक मिडल टर्म होगी तो आपके पास ये फ़ॉर्मूला होगा, आपने ये इस तरह से निकालनी है n+2/2। n इस केस में क्या है, 10 है। 10 पुट कर दिया, तो ये 12/2 आ गया, तो 6 आ गया। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 6, तो ये आप लोग वैसे भी अंदाज़ा लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें 11 टर्म्स होंगी, 11 की मिडल टर्म जो है वो 11वीं बनती है और 6 बनती है, ठीक है? तो इसमें मिडल टर्म बस आप लोग ये इंग्लिश लिखने के बजाय आप लोग लिखिएगा कि पुट n n+2/2, ठीक है? मिडल टर्म लिखिएगा, मिडल टर्म इक्वल टू n+2/2 और n की जगह 10 पुट कर देना है और यहाँ से आपने 6 निकाल लेना है, ठीक है? तो tr+1 फॉर दिस इस एक्सपेंशन के लिए tr+1 टर्म क्या होगी इज़ गिवन बाय tr+1 इक्वल टू a हमारे पास क्या है? इधर सबसे पहले ncr लिखना है, n 10 है, 10cr लिखा, a हमारे पास a बाय x है, a बाय x की पावर 10 माइनस r मतलब n माइनस r और b जो है वो x बाय a है तो b की पावर r। तो इधर पुटिंग r इज़ इक्वल टू 5, r की वैल्यू 5 पुट करनी है। अच्छा ये जो 6 आया था ना मिडल टर्म, आप लोगों ने इस 6 को इक्वल रखना होता है r+1 के। जो भी मिडल टर्म आए उसको r+1 इक्वल टू लिखना होता है, r+1 इक्वल टू 6, 1 उधर जाके माइनस होगा, r की वैल्यू 5 आ जाएगी। r की वैल्यू 5 रिप्लेस करेंगे इधर हर जगह, ठीक है? r की वैल्यू 5 रखें तो आप लोगों के पास ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आप लोगों के पास आंसर 252 आ जाएगा, ठीक है? तो ये दिस इज़ द मिडल टर्म ऑफ द गिवन एक्सपेंशन। सो द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस इज़ द मिडल टर्म एंड इट इज़ 252। सिक्स्थ टर्म इसकी मिडल टर्म है और वो टर्म क्या है, 252 है, ठीक है? तो ये भी ईज़ी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? जस्ट आप लोगों ने फिर मैं बता रहा हूँ कि जब आपके पास एक्सपेंशन के अंदर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो आप लोगों के पास मिडल टर्म 1 होती है। अगर आप लोगों के पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो एक्सपेंशन के अंदर, तो फिर आप लोगों के पास 2 होती हैं, जिनको हम इस तरह फाइंड करते हैं n+1/2 और n+3/2, ठीक है? तो उसमें 2 मिडल टर्म्स होती हैं, इसमें 1 मिडल टर्म होती है।